आप सबको जय मसीह की। आज फिर से एक रविवार है जो क्रिसमस के बाद का पहला रविवार है, और आज फिर से हम इस समय यूट्यूब के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के पश्चात पहला रविवार है, और आज की जो विषय है, जो थीम है, वो है पारिवारिक जीवन। जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन में जो रिश्ते होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वो एक परिवार में आपसी रिश्ता हो, बाप बेटे का, माँ बाप बेटे का, बेटी बाप का, बेटी माँ का, या भाई बहन का, जो ये रिश्ते होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ख़ासतौर पर एक इंसानी जीवन हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। और इसके अलावा जो हमारा जो सामाजिक रिश्ते होते हैं, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, हमारे दोस्त हों, या हमारे जो और नज़दीकी पड़ोसी हों, या हमारे ऑफिस में काम करने वाले हों, उनसे भी जो हमारे रिश्ते होते हैं, अगर अच्छे रिश्ते होते हैं, अच्छे संबंध होते हैं, तो उतना ही हमें हमारे जीवन में उसको आनंद मिलता है, या हमारा जीवन उतनी ही सरलता से चलता है। दिमागी टेंशन कम होती है, दिमागी चिंताएं कम होती है, और हम हर जो काम करते हैं वो एक अच्छे से काम कर सकते हैं। तो जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो रिश्ते जो हम बाइबल में भी देखते हैं, तो वहाँ बाइबल में भी हमें रिश्तों के बारे में काफ़ी बातें मिलती हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ यीशु मसीह ने कही है, जो हमें मत्ती 22 बाब और उसकी 36 से 40 आयत में हम देखते हैं, तो वहाँ लिखा है कि जो व्यवस्थापक था वो यीशु मसीह के पास आया और आकर उसने पूछा, हे गुरु, मैं कौन सी आज्ञा बड़ी है, या मैं किसको मानूं? तो यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। तो यीशु मसीह हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हमारे जो रिश्ता है, हमारा जो संबंध है, वो परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए, कि हमें उसको अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ उसको हमें प्यार करना है। और साथ ही साथ वो दूसरी आज्ञा ये देता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी जो कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी, चाहे हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, या हमारा साथ में काम करने वाला, तो हमें हर किसी से वो आज्ञा दे रहा है कि हमें हर किसी से प्रेम रखना है, यानी हमें अपने संबंध अच्छे बना के रखने हैं। हमें संबंध में हमारे में प्रेम होना चाहिए, और हम उनके साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए वो कहता है। और हम बाइबल में भी देखते हैं कि रिश्ते, जो अभी मैंने जैसे पहले कहा कि रिश्तों पर बहुत जोर दिया है। लेकिन अगर आज हम अपने समाज में देखें, अपने खासतौर पर अगर हम मसीह समाज में भी देखें, तो हम देखते हैं कि बहुत से घर टूट रहे हैं, पति पत्नी में आपस में झगड़े होते हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। अगर साथ में भी रह रहे हैं तो दिमागी टेंशन हमेशा रहती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे की सुनते नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, आपसी प्रेम की कमी के कारण। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बच्चे हैं वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते, या माँ बाप बच्चों को वो इज्जत नहीं देते जो वो चाहते हैं, या उनकी नहीं सुनते। तो उधर बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, और उनको वो दर्जा नहीं देते हैं जो उनको देना चाहिए। फिर हम अगर अपने कलीसियाई जीवन में आए, अगर हम अपने चर्च में भी आए, तो चर्च में भी कई बार ऐसा होता है, दो चर्चों में आपस में कंपटीशन होता है, या मतभेद होते हैं। या फिर चर्च के अंदर ही हम देखते हैं कि ज़्यादातर चर्चेज में हम देखते हैं कि चाहे जैसे कि सामाजिक जीवन में होता है क्या, जो आपसी प्रेम कम होता है, और जो सोच होती है वो अलग अलग होती है, और चर्च में भी हम पाते हैं। तो इसी कारण काफ़ी चर्चेज में दो दो हिस्से होते हैं चर्च के, अलग अलग सोच के कारण, अलग अलग विचारों के कारण चर्च में भी मतभेद होता है, डिवीज़न होता है। लोग आपस में भी इस वजह से एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मसीह समाज के लिए एक बहुत ही दुखद बात है, जो एक मसीह समाज में नहीं होनी चाहिए। तो आज जो हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारा हिस्सा है जिसपे हम विचार करेंगे, वो है कुलुस्सियों 3 उसका उसका 12 से 21 आयत तक। कुलुस्सियों 3 उसका 12 से 21 आयत तक। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस हम देखेंगे, या हमारा मेन फोकस रहेगा, वो रहेगा कुलुस्सियों 12 और उसकी 13 आयत में। तो इससे पहले कि हम उसमें देखें, उस पर विचार करें, तो हम देखते हैं
के जो रिश्ते के बारे में, या जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के बारे में, या खासतौर पर कलीसिया के बारे में हम जब देखते हैं, जब वहाँ विभाजन होता है, लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते या एक दूसरे के साथ उनका मन मिटाव होता है, लेकिन पौलुस हमें कहता है रोमियो 12:18 में, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो पौलुस हमें सिखा रहा है कि हमें एक दूसरे के साथ अपने पूरी ताकत के साथ या अपने पूरी मंशा के साथ मेल मिलाप रखने की कोशिश करनी चाहिए, कि हम हर किसी के साथ हमारा संबंध अच्छा हो, हर किसी के साथ हमारा प्रेम से हम मिले जुले, हमारे मन में किसी के लिए बैर ना हो, दुर्भावना ना हो। तो पौल हमें सिखा रहा है कि हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम हर एक मनुष्य के साथ हम अच्छे से हमारा मेल मिलाप हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कमी पेशी ना हो। तो वो हमें बता रहा है। लेकिन कई बार हमारे मन में ये आता है कि चलो हम तो ये कोशिश करेंगे कि हम दूसरे के साथ मेल मिलाप रखेंगे, आपसी प्यार रखेंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का भी वही रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर वो नहीं ये चाहता तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमें अपना प्रयास करते रहना है, हमें अपनी कोशिश करनी है। सामने वाला अपने आप उसका अपना जो उसका जो नतीजा है वो देखेगा। तो उसके लिए लेकिन वो हमें ये सिखाता है कि हमें अपना भरसक प्रयास करना है। तो जब हम क्लूसियोस का 12 में हम देखते हैं, तो वहाँ में 5 चीज़ें हमें पौलुस बताता है। वो कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। तो इन 5 चीज़ों को हम देखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम 2 और देखेंगे जो हमें 13वीं आयत में मिलता है। वो आगे कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण ना हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। तो सह लो, सहना, संयम बरतना, या और दूसरी 7वीं चीज़ जो है वो है एक दूसरे को क्षमा करना। तो हम आज इन 7 चीज़ों पे देखेंगे कि किस तरह से हम ना केवल अपने रिश्तों में, अपने परिवार में इन चीज़ों से आपस में प्रेम बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने दुनियावी जीवन में, सामाजिक जीवन में भी अगर हम इन 5 चीज़ों को हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, इन 7 चीज़ों को, तो हम वहाँ पे भी लोगों के साथ प्यार के साथ और लोगों के साथ अच्छे संबंध हमारे बन सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ में हम ध्यान करेंगे वो है कि पौलुस कहता है कि एक दूसरे की सह लो। तो इन जब 7 चीज़ों में हम देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि वो कहता है एक दूसरे के साथ करुणा के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ हमें कंपैशनेट होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब यीशु मसीह का अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जो जिसने हमारे सामने ये एग्जाम्पल सेट किया है, उसने पहले जो समैरिटन औरत, जो समैरिटन था, जो अच्छा सामरी था, उसने उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया था, वो करुणा से भर गया उस व्यक्ति को देख के जिसको डाकुओं ने लूटा था। फिर दूसरी जगह जब यीशु मसीह इसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं करुणा का, वो जब करते हैं जब वो जो प्रोडिगल सन के टाइम पे, जब वो बेटा वापस आता है और उसका बाप उसको देखकर करुणा से भर जाता है और भागकर उसको गले से लगा लेता है। तो यीशु मसीह खुद 2 जगह करुणा का इस्तेमाल करा। और खुद यीशु मसीह जब को करुणा में हो गए थे, जब उन्होंने उस विधवा को देखा था जिसका इकलौता बेटा था और वो मर गया था, तो यीशु मसीह करुणा से भर गए और उन्होंने उसको जीवित किया। तो यीशु मसीह हमारे सामने ना केवल हमें बताते हैं कि हमारे को करुणा में होना चाहिए, वो एग्जाम्पल देते हैं, और साथ ही साथ खुद वो उस चीज़ को करके हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करते हैं कि किस तरह से वो हमें करुणा में होना चाहिए दूसरों के लिए। लेकिन हमारे अंदर ये करुणा, जो कंपैशन है, उसकी कमी इसलिए होती है क्योंकि हमारा ध्यान अपने पे ज़्यादा रहता है। हम अपने परिवार पे हम ज़्यादा ध्यान करते हैं, जबकि जब हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, या जो दर्द में है, उसको देखकर हमारे अंदर करुणा आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आती क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, या हम अपने आप को किस तरह से और अपने सुख सुविधा अपने लिए जोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ जब हमारे अंदर होती है तो हम दूसरे व्यक्ति की जो उसके अंदर दर्द है वो हम नहीं देख पाते, और इसका कारण ये कि हमारे अंदर करुणा नहीं आ पाती, और हम करुणा के साथ उसको व्यवहार कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आता है और हमें अपने आके दुख
अपने अपना दुख के बारे में बता रहा होता है, अपने तकलीफ के बारे में बता रहा होता है, लेकिन हम नहीं सुनना चाहते, हम इरिटेट हो जाते हैं, या हम उसको हमें हमारे मन में ये बात आ जाती है कि वो हो सकता है झूठ बोल रहा हो। तो हमारे अंदर ये बात आ जाती है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो इसलिए हम उस पर करुणा नहीं कर पाते और हम इरिटेट होकर उसकी बातों को सुनने लगते हैं। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति की जो बता रहा है हमारे को, जो बात अपने जीवन की जो बात वो बता रहा है, उसको हम ध्यान से सुनेंगे और उसको हम ये मान के सुनेंगे कि वो सच बोल रहा है, तो हमारे अंदर ज़रूर उसकी स्टोरी को लेकर करुणा आएगी, उसकी जीवन की परेशानियों को लेकर करुणा आएगी और हम उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। फिर जब हम उसमें हमारे अंदर करुणा आएगी और हमें हेल्प करेंगे या उसकी भलाई करेंगे, तो वो दूसरी चीज़ वही वहाँ पे पौलुस कहता है कि करुणा, भलाई, भलाई हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हमें दूसरों को की भलाई करने के बारे में सोचना चाहिए। जब हम किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, और जब हम उसकी कहानी को सुनते हैं या उसकी तकलीफ़ के बारे में सुनते हैं, तो हम जब करुणा से भर जाते हैं तो हम उसकी भलाई करने के बारे में सोचते हैं। जिस तरह से हमारे पास बाइबल में एग्जाम्पल है, जो जोसेफ था, जब वो अपने भाइयों को देखा तो वो वो सारी बातें भूल गया कि उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया था, उसको बेच दिया था और उसको इस तरह से, और फिर उसके साथ क्या क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें वो भूल गया और अपने भाइयों को देखकर वो करुणा से भर गया और वो उनकी भलाई करने के लिए आगे आया। जब हम किसी पे करुणा करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली फिर उसकी भलाई करने की भी कोशिश करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो हम हमारे जीवन में, एक मसीह जीवन में होना चाहिए, वो है कि हमारे अंदर भलाई हो। क्योंकि हम रोमियो उसका 2:4 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखता है, परमेश्वर की कृपा तुझ पे मन फिराओ को परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओ सिखाती है। तो परमेश्वर जब हम पे कृपा करता है तो हमें हमारे अंदर ये भावना आती है कि हम अपने मन को फिराएं। तो जब हम दूसरे पे भी भलाई करेंगे तो वो भी उसका भी मन फिरेगा, और हो सकता है अगर वो मसीह को नहीं जानता है, वो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो वो उसको जानने के लिए उसकी इच्छा आएगी कि ये जो मसीह का व्यक्ति है, इसने मेरे साथ इतनी भलाई की है, तो सचमुच में ये सच्चे परमेश्वर का पीछे चलने वाला है, तो वो भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाएगा। फिर जो तीसरी चीज़ हम देखते हैं वो है दीनता, कि हमें दूसरों को दीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए, दूसरों के साथ दीनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो दीनता जो है वो ये नहीं है कि अगर हमारी कोई तारीफ कर दे, हमारे लिए कोई अच्छा वर्ड बोल दे, तो अच्छी बातें बोल दे, तो हम झुककर उसको थैंक यू करें। दीनता वो नहीं है। दीनता जो है वो सबसे पहली चीज़ है। जो व्यक्ति दीन होता है वो प्रभु यीशु मसीह में उसको पूर्णता मिलती है। वो अपने आप पे नहीं विश्वास करता, वो अपने आप को नहीं बढ़ाता, वो प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाता है। तो जो व्यक्ति हम्बल होगा वो अपनी खुद का इनकार करेगा और परमेश्वर को आगे रखकर अपने जीवन में चलेगा। तो पहली दीनता की निशानी ये है। दूसरा ये है कि वो अपने आप को अच्छे से जांचता है, अपने आप को अच्छे से जानता है कि वो किस लायक है। रोमियो 12:3 में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं उसके अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से ये कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसी ही सद्बुद्धि के साथ अपने को समझे। तो हमें जितनी क्षमता है, हम जितना अपने आप में हमारे शक्ति है या हमारे अंदर सामर्थ्य है, हमें अपने आप को उतना ही समझना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि जो कोई अपने आप को बढ़कर ना समझे, और जैसा परमेश्वर ने परिमाण हमें के अनुसार दिया है, उतनी ही सद्बुद्धि के द्वारा हमें उतना ही समझना चाहिए। तो अगर हम उससे उतना ही अपने आप को दूसरों के सामने डालेंगे या दूसरों के सामने अपने आप को दिखाएंगे कि हम जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है, तो वो चाहता है हमें उससे ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखाना है। अगर हम उससे ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करें तो हमारे अंदर दीनता की कमी होगी। तीसरी चीज़ यह है कि जो हमें बताती है कि हम दीनता क्या है, किस प्रकार से होनी चाहिए, वो है कि अपने आप से हमें दूसरे का आदर करना चाहिए, दूसरे को ऊंचा समझना चाहिए। या पौलुस हमें इसमें फिलिपियो 2:3-4 में बताता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करे। तो तीसरी चीज जो है, जो हमें दीनता में हमारे अंदर लाती है या हमारे अंदर होनी चाहिए, कि हमें
दूसरों से अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए कि हम ही बेटर हैं, हम ही बेस्ट हैं और सब लोग बाकी सामने बेकार है, या हमारे से तुच्छ हैं, या हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। तो अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड होगा तो हमारे अंदर दीनता की कमी होगी। तो ये जब जब ये चीज़ें हमारे अंदर आएगी कि हम अपने आप को अपने से बढ़कर नहीं समझेंगे, हम दूसरे को अच्छा समझेंगे, दूसरे को अपने से ज़्यादा अच्छा समझें। और तीसरी चीज़ है जो वो है कि जितना परमेश्वर अनुग्रह हम पे परमेश्वर ने दिया है, हम उतना ही हम यीशु मसीह पे निर्भर रहे, ना कि खुद पर निर्भर रहे। तो ये तीन चीज़ें जब हमारे अंदर होंगी तो हमारे अंदर हम्बलनेस होगी, हमारे अंदर दीनता होगी। फिर चौथी चीज़ हम देखते हैं, पांच दीनता हो चौथी चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि हमें नर्म होना चाहिए। हमारे अंदर दूसरों को हमें नर्मता के साथ पेश आना चाहिए दूसरों के साथ। तो जब हमारे अंदर करुणा होगी और हम दूसरे की भलाई करेंगे और हम जब अपने आप को दीन करेंगे तो नर्मता हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी। जब हम दीनता के साथ दूसरे के सामने पेश आएंगे तो हम उसके साथ नर्मता से पेश आएंगे, नर्मता से हम बात करेंगे, नर्मता से हमारा व्यवहार होगा। और हमारे अंदर जब घमंड नहीं होगा तो हम दूसरों के सामने नर्म होकर ही पेश आएंगे। फिर पांचवी चीज़ हम देखते हैं धीरज। तो हम गलातियों 5:22-23 में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल और धीरज है। तो ये आत्मा के फल में से है कि हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। हमें कई लोग होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, उनको अंदर शॉर्ट कहते हैं ना, इसका बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी गुस्सा, नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है। तो हमारे अंदर धीरज होना चाहिए कि हम धीरज के साथ दूसरे की सुन सके। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है या हमारे कुछ खिलाफ होता है तो हमें धीरज धरना है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। या हमारे जीवन में कुछ परेशानियां आती है तो हमें धीरज रखना है कि परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। और जब हमारे धीरज होगा तो जो छठी चीज़ है संयम, धीरज और संयम दोनों साथ साथ चलते हैं। जब हमारा धीरज होगा तो हम संयम होकर दूसरे की सुनेंगे भी, दूसरे के व्यवहार, अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम उसके संयमता के साथ उसका जवाब देंगे। और संयमता के साथ हम परमेश्वर के न्याय का भी इंतज़ार करेंगे। जब हमारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा होगा तो हम जब उसका न्याय परमेश्वर पे छोड़ देंगे तो हम उसको धीरज और संयमता के साथ उसका हम इंतज़ार करेंगे। और जब हमारे अंदर धीरज होगा, संयमता होगी, तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे को जो माफ़ी भी दे सकते हैं। जो सातवीं चीज़ है कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए, तो हम दूसरों को माफ़ भी कर सकेंगे। क्योंकि अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर संयमता नहीं है, हमारे अंदर करुणा नहीं है, हम दीन नहीं है, हम किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचते, तो हम दूसरे को, सामने वाले को माफ़ भी नहीं कर सकते। तो अगर हमारे अंदर ये सारी खूबियाँ होंगी तो हम माफ़ भी कर सकेंगे। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ये सारी खूबियाँ थी, यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों को पूरा किया। तो इसीलिए जब वो क्रूस पर था तो उसने उन लोगों को क्षमा करा जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, जिन लोगों ने उसको इतनी तकलीफ दी थी, तो उन सब लोगों को उसने क्षमा प्रदान की थी। तो जब हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी तो हम दूसरों को क्षमा करने के लिए भी एकदम तैयार रहेंगे। और जो ये आज के ज़माने में सबसे मुश्किल चीज़ है, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, तो हम दूसरों को माफ़ नहीं करना चाहते। हम मन में बात लेके बैठे रहते हैं, हम मन में ईर्ष्या लेके बैठे रहते हैं, हम मन में द्वेष लेके बैठे रहते हैं और हम माफ़ी नहीं देते। हम चाहे मुंह से बोल दें कि हम तुझे माफ़ करते हैं, या अगर कोई हमारा मेल मिलाप कराए तो हम उसके सामने तो बोल देंगे हाँ ठीक है हम इसको माफ़ करते हैं, लेकिन हम मन में वो बात बिठाए रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर संयमता नहीं है, धीरज नहीं है, हमारे अंदर ये इंतज़ार नहीं है कि चलो इसने मेरे साथ गलत किया है, मैं इसको माफ़ करता हूँ, इसका जो न्याय होगा परमेश्वर करेगा। तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होती, तो हम दूसरों को माफ़ भी नहीं कर पाते। लेकिन हमें सबको माफ़ी करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमें दूसरों को माफ़ करना है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं और इन 7 चीज़ों के बारे में विचार करते हैं कि हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, नर्मता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, संयमता होनी चाहिए और क्षमा करने की ताकत होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब अगर हमारे अंदर होती है तो हमारा जो जीवन है वो एक बहुत ही सुखमय जीवन होता है। क्योंकि जब हमारे अंदर ये सब चीज़ें होंगी तो हमारे दूसरों के साथ रिश्ते हमारे अच्छे होंगे, पारिवारिक रिश्ते ही नहीं और जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं वो भी
दूसरों के साथ अच्छे बनेंगे, हम दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ रह सकेंगे। और जिस तरह से यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम रख, तो तभी हम ये कर पाएंगे जब हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी कि हम जैसे अपने आप को प्यार करते हैं वैसे हम अपने पड़ोसी को भी प्यार कर सके। तो हमारे अंदर जब ये सब चीज़ें होंगी तो हम भी अपने जो हमारा पड़ोसी है हम उसको वैसे ही प्यार करेंगे जैसे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जो परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर की जो करुणा है, वो हम पर होगी। तो आज जब हमने क्रिसमस बना लिया है और एक नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो हमें अपने जीवन में परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे को इतना सामर्थ्य बनाए कि हम इन सारी चीज़ों को, जो इन सारी खूबियाँ जो हमें पौलुस कोलोसियों में बता रहा है, तो ये सारी खूबियाँ हमारे अंदर आए। चाहे हम पूरी तरह से नहीं, लेकिन जितना हो सके हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही हम परमेश्वर की नज़दीकी में जा पाएंगे। तो ये नया साल हम सब के लिए, हम सब ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सारी खूबियाँ हमारे अंदर आए, ताकि ये नया साल सचमुच में हमारे लिए एक नया साल हो, हमारे जीवन के लिए नया साल हो, हमारे आत्मिक जीवन के लिए नया साल हो, हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक नया साल हो। और सचमुच में हम जो हमारा जो रिश्ते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, वो और भी ज़्यादा अच्छे बन सके, मधुर बन सके, और हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ की नज़दीकी में जा सके, और परमेश्वर से भी हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता है आज के दिन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर आपके वचन को फिर से सुन सके, ग्रहण कर सके परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हम सब पे अपना अनुग्रह कीजिए, अपन सबको अपनी सामर्थ्य से भरिए, ताकि ये जो खूबियाँ परमेश्वर जो एक हर एक इंसान में होनी चाहिए परमेश्वर, वो हम सब में आ सके। और परमेश्वर हम आपके आज्ञा अनुसार अपने जीवन को जी सके परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आपने हमें ये मौका दिया, और परमेश्वर जल्द ही हमने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जन्मदिन को बनाया, और जल्द ही हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो परमेश्वर आपकी आशीष अनुग्रह हम सब पे बना रहे, और परमेश्वर हम आपके विश्वास और वचन में और मजबूत हो सके। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।